रहती थी, जिनकी स्टाइल बगल में फोटो है, हजारा माला इनकी कभी रुकती नहीं थी। और इनके पास कोई कितना भी परेशान व्यक्ति आ जाए जो उसकी तरफ देख लेते और कहते भैया तुम्हें अपनी विपत्ति मिटानी है तो संतों की सेवा कर दो, संतों को भंडारा दे दो, तुम्हारी विपत्ति ठाकुर जी हरण कर लेंगे। और जिस जिससे बोल दिया उन सबका कल्याण होगा। केवल इन्होंने संतों और गाय सेवा और ब्राह्मण सेवा ही अपने जीवन में की और 2400 घंटा हजारा माला इनकी चलती रही। जैसा इनका नाम था वैसे ही एकदम परम शांत अजान बाहु थी, बड़ी बड़ी लंबी भुजाएं, निरंतर भगवान की आराधना में लीन रहते। और उनके मिलने का समय निश्चित हुआ करता। कोई सेठ साहूकार बहुत आते थे मिलने के लिए, तो मिलने का समय इनका निश्चित हुआ करता था और उतने समय के लिए भी आते थे। और जिसने कहा महाराज हम बहुत बड़े परेशान चल रहे हैं, हमारा ये नुकसान हो रहा वो नुकसान हो रहा, तो किसी से बोल देते भैया तू गुलाब जामुन खिला दे, संतों को भंडारा दे दे, तेरा इसी में काम हो जाएगा। और जैसा जिसको बोल देते तू तस्मई खिला दे संतों को, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो ऐसे ना जाने कितने बड़े दूर दूर से, कलकत्ता, बंबई, दिल्ली, आगरा, बड़े दूर दूर से लोग केवल इनके दर्शन करके और उनकी वाणी का अनुकरण करके ही संत सेवा करते और उन सबका कल्याण होता। संत वाणी भगवान की ही वाणी। आज भी सुदामा कुटी में नित्य संतों की सेवा चलती है। आज भी ब्राह्मण बालक रहते हैं। तो संतों का सानिध्य पूर्व जन्म के कुंड प्रताप से ही प्राप्त होता है। और वहां तो हमारा कोई नाम ही नहीं जानता। वृंदावन में सुदामा कुटी में हमारा नाम नहीं जानता। कोई व्यास जी कहता था तो कोई विधायक जी पूरे सुदामा कुटी और वृंदावन में जो जो जानते थे सब विधायक जी के नाम से ही जानते थे। संतों का प्यार वाला नाम था विधायक। एक बार हमारे महंत जी श्री सुदीक्षण दास जी महाराज से एक सेठ ने पूछा, महाराज हमें तो ऐसा लगता है जैसे आपका ही बेटा हो। महाराज जी बोले हमारे तो सभी बेटे हैं। बोले नहीं नहीं महाराज आपका स्नेह ज्यादा दिखता है इस पर। महाराज जी बोले नहीं हमारे तो सभी बेटे हैं। उनके कहने का भाव था कि हमारे तो सभी ब्राह्मण बालक बेटे हैं, लेकिन वो समझ रहे थे सचमुच इन्हीं के पुत्र तो नहीं है। तो संतों का सरल स्वभाव, संतों के सरल स्वभाव के मध्य में हम 14 वर्ष तक श्री धाम वृंदावन में निवास किए। लेकिन गुरु जी जैसा स्वभाव आज तक हमें और कहीं दिखाई नहीं पड़ा। जैसे कागभूषण जी कहते हैं, एक सूल मोए बिसरे न काऊ और गुरु कर कोमल शील शुभाओ। ऐसे गुरु यदि जीवन में मिल जाएं और ये केवल अपना हाथ रख दे बेटा, उतने में ही कल्याण हो जाए। और जिस जिसके ऊपर हाथ रख दिया गुरु जी ने वो सब भगवान के गुण गा रहे, भगवान की कथा कर रहे। तो गुरु कृपा भी तभी होती है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। चौथे होए विरक्त, चौथी बार विरक्त हो जाए और श्री धाम वृंदावन में वास करे और वृंदावन में जाकर इतना भजन करे कि देह की शुद्धि नहीं रहे। तब छठे भावना रास, तब जाकर के भगवान के दिव्य महाराज को सुनने का अधिकारी होता है। बड़ी सुंदर भगवान की ये रास लीला है। संक्षिप्त में आप लोग श्रवण करें। ये भागवत के पंच प्राण है। जब तक महाराज की कथा ना हो तब तक भागवत की कथा पूरी नहीं मानी जाती। इसलिए संक्षिप्त में सुन लें, समय का अभाव है। भगवान के विवाह तक पहुंचना है और फिर रामलीला का भी मंचन होना है, तो समय सीमा के भीतर ही
आप लोग भगवान के दिव्य महाराज को श्रवण करें और फिर भगवान ने कभी चाहा तो विस्तार से श्रवण कर लेना। और अभी श्रवण करना हो तो 4 तारीख से देवखा ग्राम में हनुमान जी के मंदिर प्रांगण में भगवान की मंगलमयी कथा विराजमान होगी। और जो नहीं पहुंच पाए तो गुफा सरकार यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे भैया जी आप तक भेजेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षिरं तु मनश्चक्रे योग माया उपासिता। भगवान जब कोई विशेष लीला करते हैं तो कोई संदेह ना करे, इसलिए सुखदेव जी महाराज पहला विशेषण दे देते कि भगवान, ये भगवान है, इसलिए संदेह करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। भगवान पिता रात्रि, जब भगवान ने ग्वाल बाल विजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया तो श्री सुखदेव जी महाराज ने वहां भी संबोधन दिया। इति संचित भगवान महाकारुणिको हरि। भैया कोई संदेह ना करे ये कौन है, भगवान। और भगवान महाराज करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए पहला विशेषण दिया कि ये भगवान है। शरद पूर्णिमा की रात्रि तो वैसे ही सुंदर होती है, लेकिन भगवान ने उस रात्रि को मल्लिकादिक पुष्पों से सजाया है। वीक्षिरं तु मनश्चक्रे, वैसे तो भगवान को बिना मन वाला वेद में कहा गया है, और जब मन ही नहीं तो संकल्प विकल्प नहीं। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं वीक्षिरन्तु मनश्चक्रे। आज भगवान के मन में संकल्प उठा उन ब्रजबामाओं के साथ रमण करने के लिए। आज तक ब्रज गोपिकाएं भगवान से मिलने के लिए छटपटाती रहते थे, लेकिन आज ब्रज गोपिकाएं अपने गृह कार्यों में लगी हुई हैं और आज भगवान को उनसे मिलने की चाह उत्पन्न हुई। इसलिए भगवान को जब तक भक्त याद करे उसका नाम भक्ति, और जब भगवान ही भक्त को याद करने लग जाए तो ये भक्ति की पराकाष्ठा, फिर वो भक्त नहीं रहता, वो प्रेमी बन जाता है। तो आज ब्रज गोपिकाएं भगवान की परम प्रेयसी बन गई। इसलिए भगवान ने योग माया, योगाय संयोगाय या माया कृपा, अर्थात श्री राधा रानी, बिना राधा रानी के महाराज संभव नहीं है। इसलिए राधा रानी की कृपा का सहारा लेकर के भगवान ने बंसी बजाई है। दो बार ही मस्त होकर के बंसी बजाई। एक तो वेणु गीत, वेणु गीत में जब भगवान ने बंसी बजाई तो इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहर। वेणु गीत में जब भगवान ने बंसी बजाई तो ये बंसी सबको सुनाई पड़ी। लेकिन जब रास बिहारी ने महाराज करने की इच्छा से बंसी बजाई तो ये बंसी सबको सुनाई नहीं पड़ी। भगवान जिन्हें महाराज में बुलाना चाहते हैं अथवा भगवान जिनका चीरहरण कर चुके हैं, चीरहरण माने आवरण भंग लीला, किसी की लहंगा फरिया भगवान ने नहीं चुराई, आवरण भंग लीला अर्थात अविद्या को भगवान ने चुरा लिया और ज्ञान रूपी वस्त्र उन ब्रजबामाओं को प्रदान कर, क्योंकि हम सबसे ऊपर अविद्या अर्थात माया रूपी अविद्या का घूंघट पड़ा रहता है, और जब तक स्वयं वो परमात्मा आकर के इस घूंघट को ना उठावे
तब तक जीव की सामर्थ्य नहीं कि वो भगवान को पहचान सके। जैसे घूंघट के पट खोल तो पिए मिलेंगे, और जब तक पेयसी के घूंघट को प्रियतम नहीं उठाते तब तक पेयसी को अर्थात प्रेमिका को अपने प्रियतम का दर्शन नहीं होता। तो जब तक वो परमात्मा इस माया रूपी घूंघट को स्वयं आकर के ना उठाएं तब तक जीव उन्हें पहचान नहीं सकता। तो भगवान जिनका तीर हरण कर चुके हैं अथवा जिन्हें महाराष्ट्र में आने का वचन दे चुके हैं कि बंसी की तान कान में सुनाई पड़ी, तो ब्रज गोपिकाएं जिस कार में लगी हुई थी उसको वहीं पर छोड़ करके और भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी हैं। बड़ी सुंदर श्री रास बिहारी भगवान यमुना जी के पावन तट पर बंसी बजा रहे हैं। बोलो रास बिहारी भगवान की, श्री मुरली मनोहर भगवान की। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने मेरी सुध बिसराई श्याम ने। बंसी बजाई श्याम ने मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने प्यारे मेरी सुध बिसराई श्याम मेरी
ब्रज गोपी के कान में जैसे ही बंसी की तान सुनाई पड़ती है, भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ती है। आज जैसे ही मुरली की तान ब्रज गोपी के कान में पड़ती है तो देह भान भूल करके भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ती है। जैसे कमल जल में रहता है लेकिन जल की एक बूंद भी अपने ऊपर ठहरने नहीं देता, उसी प्रकार से संत महात्मा संसार में तो रहते हैं लेकिन जरूरत पड़ने पर संसार को तिनके के समान त्याग देते हैं। तो आज ब्रज बाबाएं महात्मा ही बन गए, क्योंकि भगवान की बंसी की तान उनके कान में पड़ती है तो भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। एक गोपी लीपा पोती कर रही थी, लीप रही थी, जैसे ही भगवान की बंसी की तान वाके कान में सुनाई पड़ी तो बिना हाथ धोई भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। एक गोपी वस्त्र पहन रही थी, लहंगा पहन लिया, चुनरी ओढ़ने वाली थी, लेकिन भगवान की बंसी की तान वाके कान में सुनाई पड़ी तो बिना चुनरी ओढ़े ही भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। एक गोपी गाय दे रही थी, जैसे ही भगवान की बंसी की तान वाके कान में सुनाई पड़ी, दूध का पात्र वहीं पटक करके भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। एक गोपी अपना सुंदर श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगा लिया, दूसरे में लगाने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही भगवान की बंसी की तान वाके कान में पड़ी तो बिना काजल लगाई भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। एक गोपी के पति ने अपनी पत्नी को एक कमरे में बंद कर दिया कि तू भगवान से मिलने के लिए नहीं जा सकती। गोपी ने कमरे में बैठ करके योग के द्वारा अपने शरीर का त्याग करके और दिव्य देह धारण करके भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी, क्योंकि गोपी ने कहा कि तुम इस शरीर से प्रेम करते हो तो ये डला तुम्हारा शरीर, अब चाटते रहना इस शरीर को, और भगवान से मिलने के लिए दौड़। परीक्षित जी ने कहा गुरुवर इतनी ऊंची स्थिति ब्रजबामाओं, श्री सुखदेव